हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 99 में। आज हम बात करेंगे CDB पीडागाजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस सेशन में हम वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उपलब्धि प्रेरक एक प्रेरक है। उपलब्धि प्रेरक क्या है? एक प्रेरक। तो क्या किस प्रकार का प्रेरक है? किस प्रकार प्रेरक है? या शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रेरक हम क्या कहते हैं? अचेतन प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अचेतन प्रेरक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भूख एक प्रेरक है। तो भूख किस प्रकार का प्रेरक है? ये क्या है? भूख क्या है? एक प्राथमिक प्रेरक है। किस प्रकार प्रेरक है? ये प्राथमिक प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? ये क्या है? धनात्मक अंतर्नोद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? आत्म यथार्थता। नेक्स्ट, शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? शारीरिक आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न आवश्यकता क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अंतर्नोद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंतर्नोद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मास्लो के अनुसार सबसे पहले कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूरी होती हैं? मास्लो ने, हम लोग पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं कि मास्लो ने क्या बताया था। इन्होंने बताया था कि जो शारीरिक आवश्यकता होती है सबसे पहले पूरी होती है। इन्होंने ही बताया था। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर दैहिक अर्थात फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हमारे इसका राइट आंसर कौन है? फ्रायड है। इन्होंने बताया था कि अचेतन प्रेरक को सर्वप्रथम प्रतिपादित इन्होंने किया था। कौन किए थे? फ्रायड ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 9। जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। नेक्स्ट, प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देश करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म क्या है? असत्य है। क्या है? निम्नलिखित में क्या है? कौन सा असत्य है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्या है? आवश्यकताओं के पदानुक्रमिकता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? मास्लो के द्वारा। कौन किए थे ये? मास्लो के द्वारा। नेक्स्ट, यस और आर कारक निम्न में किसकी देन है? ये किसकी देन है? ये वुडवर्थ की। किसकी देन है? वुडवर्थ की। नेक्स्ट, संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक कौन हैं? इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक हैं। कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गेस्टवाल्दियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? उसे अंतर्दृष्टि कहा था। क्या कहा था? अंतर्दृष्टि कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था? चूहों पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने ही नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? जो अभी हम बताए। तो हमारा आंसर क्या है? चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है। पुरस्कार एवं दंड किस क्या है? ये क्या है? ये बाह्य प्रेरण है। क्या है? ये बाह्य प्रेरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? शून्य प्रशिक्षण स्थान अर्थात जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अर्थात प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? साइड थियरी के प्रवर्तक कौन है? इसके थियरी कौन है? कोहलर है। कौन है? कोहलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? उसे अनुबंधित क्या कहते हैं? उसे अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म क्या है? असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? असत्य है। इसमें हमारा असत्य क्या हो जाएगा? कोहलर। क्या किया इन्होंने? कोहलर क्या किए थे?
कबूतर अपना प्रयोग नहीं किए थे। तो हमारा गलत आंसर क्या होगा, यही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, निषेधात्मक कहते हैं, अर्थात क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसे, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निषेधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिकृत व्यवहार। क्या कहते हैं उन्हें, प्रतिकृत व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। थांडाई के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था। उन्होंने बिल्ली के लिए क्या रखा था, पुरस्कार भोजन रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, आंतरिक प्रेरक वेतन। ये आंतरिक जो वेतन है हमारा, क्या आंतरिक प्रेरक नहीं। तो हमारा गलत आंसर क्या है, यही, अर्थात राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। पावलाव के अनुबंधन प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें तुम्हारा राइट आंसर क्या है, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया था। पावलाव ने अपने अनुबंधन प्रयोग क्या किए थे, सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद क्या था भोजन। इन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्तों पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। थांडाई का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जो थांडाई का जो सिद्धांत है और किस पर जाना जाता है, प्रयास एवं त्रुटि। क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। प्राचीन अनुबंधन को भी कहा जाता है, अर्थात प्राचीन अनुबंधन को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पावलोनियन अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थांडाई के ये किस नियम पर आधारित है। तो यह किस नियम पर आधारित है, अभ्यास का नियम। क्योंकि जो बार बार दोहराते हैं अभ्यास होती है, तो कौन सा नियम हो जाएगा, अभ्यास का नियम। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है। ये किसकी देन माना जाता है, या ये किसकी देन है, ये स्कीनर की है। किसकी देन है, स्कीनर की है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं हम। सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था, थांडाई के द्वारा। कौन है, थांडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, अर्थात लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 34 चलते हैं। थांडाई के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर विशेष बल नहीं दिया था। जो थांडाई का जो प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत था, उन्होंने किस पर बल नहीं दिया था, अंडरस्टैंडिंग, अर्थात किस पर, समझ पर बल नहीं दिए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष मिलता है। थांडाई के किस नियम को इंगित करता है, किस नियम को इंगित करता है, आप कौन सा नियम हो जाएगा, प्रभावता का नियम, अर्थात प्रभाव का नियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 36 है। थांडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था। थांडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किए थे, बिल्ली पर। कब किए थे, सन 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रशिक्षण स्थानांतरण है। क्या है, प्रशिक्षण स्थानांतरण है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या कहलाता है, ये अनुकरण कहलाता है। यह ज़्यादा गुण किसमें पाया जाता है, बच्चों में। ठीक। किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का प्रभाव पड़ता है क्या। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसका, व्यक्ति उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40। प्रेरक के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, ये सभी, अर्थात उपरोक्त सभी। परिवर्तनशील, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, लक्ष्य प्राप्त से शांति, सभी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर करती है, सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। अविक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है, किसे माना जाता है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपकी स्क्रीन पर है, 43। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
42, 44 आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है। अगर आप क्या है, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है तो जो आपके समझ सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो उसे क्या करेंगे? उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे कक्षा का नेतृत्व करने को देंगे, उससे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे, उसे कुछ ऐसे कार्य दे देंगे जो वह ना कर सके। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उससे उसकी रुचि के अनुसार कुछ कार्य दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45 करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है। करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? ज्ञान अधिक समय तक अस्थायी रहता है। जब हम लोग प्रयोग करके कोई कार्य करके सीखेंगे तो उससे हमारा क्या होता है? कार्य जो ज्ञान होता है उसका क्या होता है? अधिक समय तक अस्थायी रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46 यदि आपको कोई बुरी आदत है जिससे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण न करें, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो आप क्या करना पसंद करेंगे? उस आदत को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47 किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? टालमैन ने। किसने दिया था? टालमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48 चिन्ह एवं संकेत अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? इसे कौन दिए थे? किससे संबंधित है ये? संज्ञानात्मक पूर्ण कार्य से। ठीक, किस संबंधित है? संज्ञानात्मक पूर्ण कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49 अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आज का अंतिम क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 50 यदि किसी छात्र को कक्षा में अपमानित किया जाए तो क्या होगा? तो क्या वह लड़ाकू बन सकता है? उसमें हीन भावना पैदा हो सकती है, उसमें घृणा की भावना पैदा हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।